हैलोवीन वेस्टर्न वर्ल्ड का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जहाँ पर लोग तरह तरह के कॉस्ट्यूम्स पहनकर बहुत एंजॉय करते हैं। हैलोवीन आपको अगर नहीं पता है तो हैलोवीन भूतों का फेस्टिवल माना जाता है। इसे एंजॉय तो बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, स्पेशली बच्चे इसके लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भूत और प्रेत धरती पर उतरकर हमारे ही बीच में घूमते हैं। और आज की स्टोरी में एक ऐसी ही क्रीपी घटना हुई जो हमारे स्टोरी के 8 साल के कायल के साथ हुई। तो इस स्टोरी में ऐसा क्या हुआ जो आपका दिमाग हिला के रख देगा। कायल अपने मॉम और डैड के साथ नए घर में शिफ्ट हुआ था और हैलोवीन के दिन वो अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाता है कि वो घर घर जाकर तरीके तरीके की कैंडीज कलेक्ट करेगा। कैंडीज थोड़ी छोटी वाली चॉकलेट जो होती है, और टॉफी भी कह सकते हैं। कायल और उसके दोस्त बहुत सारे लोगों के घर जाते हैं और तरीके तरीके की कैंडीज भी कलेक्ट करते हैं। मगर हमारी स्टोरी का कायल काफी उदास था क्योंकि उसे अभी तक अपनी फेवरेट कैंडी नहीं मिली थी। डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ कायल अपने दोस्तों को बाय बोलकर अपने घर की तरफ निकल रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक औरत दिखती है। उस औरत के हाथ में एक बहुत बड़ा सा थैला होता है और उसमें बहुत सारी कैंडीज होती हैं, जिसमें से एक कैंडी वही थी जो हमारे कायल की फेवरेट कैंडी थी। कायल बिना देर किए उस औरत के पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसे ऐसा फील होने लगता है कि ये जगह शहर से बाहर है जहाँ मैं जा रहा हूँ। अब क्योंकि वो हैलोवीन नाइट थी, भूतों वाली नाइट थी, तो वो पूरे तरीके से सुनसान पड़ा हुआ था। मतलब एक जगह तो फेस्टिवल हो रहा है, लेकिन उसके अलावा जितनी भी जगह हैं हर जगह एकदम सन्नाटा। लेकिन गाइस, हैलोवीन की नाइट में सब लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ दिवाली होती है उसी तरीके से वहाँ हैलोवीन होती है। बट कायल ये देखकर बहुत ही शॉक हुआ कि जिस तरफ वो जा रहा था, भले वो शहर के बाहर था, बट वहाँ जितनी भी कॉलोनीज थी वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो कॉलोनी एकदम खाली थी, कोई भी बच्चा नहीं था वहाँ पर, जबकि अभी टाइम सिर्फ शाम के 8 ही बज रहे थे। कायल जब इधर उधर नजर घुमाता है तो उसे वो औरत फिर से दिखती है और वो औरत अपनी तरफ उसे आने का इशारा करती है। अब ऐसे में कायल सोचता है कि शायद वो उसे कैंडी देना चाहती है, इसीलिए वो बुला रही है। देखो, कायल इतना छोटा है, उसके पास कहाँ इतना दिमाग होगा। वो भागते हुए उस औरत के पीछे जाता है। वो औरत उसे अपने घर में ले जाती है और उसके घर में जाकर कायल बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है क्योंकि वो भले ही भूतिया लग रहा हो, बट उस दिन हैलोवीन था और हैलोवीन के दिन जो जितना ज्यादा भूतिया होता है उतना ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। तो उसके घर को इतने अच्छे तरीके से भूतिया तरीके से डेकोरेट किया गया था कि कायल सोच रहा था, वाओ क्या डेकोरेशन है। गाइस, कायल अभी पहले ही रूम में था, बट औरत कहती है कि मेरे पास ऐसी बहुत सारी कैंडीज हैं, अगर तुम मेरे घर के और अंदर आओगे तो मैं तुम्हें और सारी कैंडीज दूंगी। गाइस, कायल बिल्कुल नहीं सोचता है, वो घर के अंदर चला जाता है और जब तक वो औरत कैंडीज ला रही होती है, कायल उसके गार्डन में घूमता है। गार्डन में घूमते वक्त उसे एक पेड़ पर लगा हुआ पुतला दिखता है। उसे लगता है ये भी एक डेकोरेशन का आइटम होगा। बहुत एक्साइटेड होके उस पुतले के पास चला जाता है और तभी वो देखता है कि रोड के दूसरे पार वाले घर में उसे कोई झांक रहा है। लेकिन इस चीज को वो इग्नोर करता है। वो पुतले के और पास चला जाता है और उससे खेलने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उसके बहुत पास जाता है तो कायल को ये रियलाइज होता है कि ये पुतला वही औरत है जिसने अभी उसे कैंडी दी, यानी ये उस औरत की लाश है। ये देखते ही कायल बहुत डर जाता है और उसके हाथ से सारी कैंडीज गिर जाती हैं। तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है, कायल कहाँ हो, अंदर आओ। कायल जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो औरत हाथ में उसकी फेवरेट कैंडीज लेकर खड़ी थी, लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसका गर्दन पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था। मतलब उसका शरीर जिस तरीके से यूजुअल होता है वैसा नहीं था। उसका गर्दन तो कायल की तरफ था, लेकिन हाथ में ली हुई कैंडीज पीछे की तरफ थी। और ये दृश्य बहुत ज्यादा डरावना था। कायल ये देखते ही डर जाता है और वो बहुत तेजी से भागने लगता है, लेकिन भागते भागते वो बहुत तेजी से हाँफने लगता है, जिससे वो चक्कर खाकर गिर जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो उसके मम्मी पापा उसे बताते हैं कि वो उन्हें रोड पर बेहोश पड़ा हुआ मिला। कायल कुछ समझ नहीं पाता है कि वो औरत कौन थी, वो पुतला क्या था और वो घर किसका था। और उस दिन के बाद कायल अनजान कैंडी की लालच में किसी और के घर नहीं गया। अब गाइस, हो सकता है ये भूत भी हो, बट ये भी हो सकता है कि वो बच्चे को किडनैप करने का एक तरीका हो, एक प्रोसेस हो। और आए दिन हमारे भारत में भी बहुत सारे बच्चे गायब होते रहते हैं। तो मैं तो बस यही एडवाइस करूंगा कि आपके आसपास के रिलेटिव में या आपके खुद के भी अगर कोई बच्चे हैं तो आप प्लीज़ मेक श्योर करो, उनको ऑब्जर्व करो कि वो ऐसे ही किसी के पीछे पीछे ना चले जाएं। ठीक है, सारी चीज़ें ऑब्जर्व करें, वैलिडेट कर लें आपसे पूछ के, उसके बाद ही किसी के पीछे जाए। हमारी ये वीडियो यहाँ पे एंड होती है। आपका कोई सजेशन है या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो, मैं उसे पर्सनली पढ़ता हूँ। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा कि स्क्रिप्ट्स डिफरेंट हो सकती हैं, बट वीडियो के एंड वाला पार्ट नहीं। तो अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना।